कुंजल अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। फाइन। Now, what do you mean by order by clause? Suppose if you want to arrange your data according to some particular column in ascending or descending order. Okay. Suppose if you are handling your roll numbers, I wish to see one, two, three. Earlier, you have just randomly entered your roll number, but I want to see it in some particular order. So, if you want to arrange your data in ascending or descending order, the first of all, we are using order by clause. So the result of the select statement can be displayed in the ascending or descending values of a single column or multiple columns using order by clause. What does it mean? आप ascending या descending order किसी एक कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप मल्टीपल कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं. What does it mean? Just a second now. Make me side. Suppose if I am handling the student names, fine. So student names, I want to arrange all my student names in ascending order. Fine. But suppose अगर किसी दो बच्चे की नेम सेम हो जाए, कुंजल पाराशर, then which will come first? तो जनरली हमारे अटेंडेंस रिकॉर्ड में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें हमारा क्या रिकॉर्ड रहता है कि अगर सपोज किसी स्टूडेंट का नेम सेम हो जाए तो या तो हम उसके स्कॉलर को प्रेफरेंस देते हैं या फिर हम उसके फादर नेम को प्रेफरेंस देते हैं. तो फादर नेम में अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वो पहले उसका नेम आएगा. फाइन. तो हमें मल्टीपल कॉलम्स की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब कोई पर्टिकुलर कॉलम में सिमिलर डेटा आए तो नेक्स्ट चांस कौन से कॉलम को आप देना चाहते हो, तो दैट इज मल्टीपल कॉलम. गॉट इट. अब इसको करना कैसे है? सो डायरेक्टली आई एम कमिंग ऑन माई MySQL स्क्रीन फर्स्ट. Now I will use my data, use T1, that is my database. Select star from T1, that is my table. And suppose here I want to arrange my data according to their marks in descending order. Fine. मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे ऊपर किसके मार्क्स हैं, फिर कौन है kind wise. So what I'll do, I'll type the command here, select star from T1. ठीक है. Order by, अब किसके अकॉर्डिंग करना है आपको? मार्क्स के अकॉर्डिंग. फाइन. तो आई विल राइट ऑर्डर बाय मार्क्स. फाइन. सेमीकोलन एंड एंटर. So you have seen that 40, 45, 47. Okay, by default, it will make your ascending order. Okay, smaller to bigger. और असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप चाहें तो यहाँ पे ASC क्लॉज भी लगा सकते हैं. ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है. अगर आप ASC लगाते हैं तो भी असेंडिंग, और नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसको पता है कि अगर यूजर ने कोई क्लॉज नहीं दिया है, सिर्फ ऑर्डर बाय कॉलम नेम लिखा है, तो मुझे उसको असेंडिंग में डालना है. बट क्या हो कि अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हो, तो आप क्या करेंगे? ASC की जगह हम चेंज करेंगे DESC. दैट्स इट. So what will happen? The bigger will come first, then smaller, 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 kind wise. Okay, got it? DESC is compulsory because ये by default descending नहीं करता है. By default it's make the ascending order. Fine. अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आप यहाँ पे DESC लगाएंगे. ओके. एक और वन मोर एग्जाम्पल. अगर अब मुझे नेम चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीरीज, सो व्हाट आई डू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग चाहिए अब मुझे? मेरे पास 3 कॉलम्स है. फर्स्ट था नेम, सेकंड मार्क्स, थर्ड हॉबी. अब आपको कौन सा कॉलम देखना है? मुझे नेम कॉलम देखना है. पहले मुझे कौन सा देखना था? मार्क्स देखना था. अब मुझे नेम के अकॉर्डिंग देखना है और डिसेंडिंग में देखना है. तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? नेम DESC to represent descending order. So you can see that SRRRPMMCAA. ओके. जैसे अल्फाबेटिकल में ABC चलता है और रिवर्स में डालोगे डिसेंडिंग में तो क्या चलेगा? ZY काइंड ऑफ. ओके. सो हियर यू कैन सी दैट कि मेरा जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है. फाइन.
अब जैसे यहाँ पे रौनक की 58 है, यहाँ पे रौनक की 58 है, पर एक का हॉबी आर्ट्स है और एक का हॉबी स्पोर्ट्स है। अब हम मल्टीपल कॉलम पे कैसे सर्चिंग करेंगे वो देखो। अगर आपके पास आ जाए कि अरेंज योर डेटा अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम and give the second preference to their sports. If there is a same name, then the sports should be according to descending order. अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको क्वेरी से समझाती हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ऑर्डर बाय। अब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है हमें? सबसे पहले नेम के अकॉर्डिंग, तो मैंने लिखा नेम। अब नेम ASC चाहिए, तो ASC लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कॉमा लगा सकते हो। अगर DESC के अकॉर्डिंग चाहिए होता तो आपको DESC लगाना है, कॉमा। सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है? अगर सपोज नेम सेम हो जाए तो मुझे सेकंड प्रेफरेंस हॉबी को देना है। अब हॉबी को ही कैसा चाहिए, कि हॉबी असेंडिंग चाहिए या हॉबी डिसेंडिंग चाहिए। अगर सपोज मैंने हॉबी के आगे ASC नहीं लगाया या लगाया, नहीं लगाओगे तो हॉबी को किस में माना जाएगा? असेंडिंग में। अब अगर मैंने ऐसा किया तो ये नेम तो क्या करेगा? डिसेंडिंग में जाएगा। कैसे? जैसे रौनक, SRR, यू कैन सी दैट ऑल नेम्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बट आप देख, अब जहाँ पे कॉमन एंट्रीज है उस पर स्ट्रेस देते हैं। यहाँ पे भी रौनक, यहाँ पे भी रौनक, ठीक है। तो हम सीधे सेकंड प्रेफरेंस किसके पास आएगी? हॉबी के पास में। अब मैंने हॉबी के आगे कोई क्लॉज नहीं लगाया, तो वो क्या समझेगा? जिसका हॉबी अल्फाबेटिकली पहले है वो मुझे पहले लेना है। तो एक का आर्ट्स है और एक का स्पोर्ट्स है, एक पहले आता है ना अल्फाबेट्स में, इसलिए ये वाला रौनक पहले आया और फिर स्पोर्ट्स आया। ऐसे नीचे देखो, अच्छा नीचे तो कोई नाम सेम है ही नहीं। ओके, अब हम इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, हॉबी के आगे भी TESC लगा देते हैं। मीन्स अगर नेम को भी डिसेंडिंग करना है, नेम सेम हो, तो हॉबी को सेकंड प्रेफरेंस देना है, उसमें भी डिसेंडिंग वाला पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, स्पोर्ट्स पहले आया और फिर आर्ट्स आया। देखो दोनों नेम सेम है, तो सेकंड किसके पास जाएगा? हॉबी के पास। हॉबी में अल्फाबेटिकली S डिसेंडिंग में आता है, ओके। और फिर ए आता है। अब देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, आर्ट्स पहले आया और स्पोर्ट्स बाद में आया। क्यों? क्योंकि मैंने हॉबी को क्या कर सेट कर रखा है? असेंडिंग। यहाँ पे हॉबी को क्या सेट कर रखा है? डिसेंडिंग। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं अब ऐसे कर दूं, अब मैं नेम के आगे DESC हटा दूं। कुंजल तो ये क्या शो कर रहा है? असेंडिंग। यस। असेंडिंग। यस। अब नेम क्या है? असेंडिंग है। और अगर ये सेम हो जाता है ना, बच्चे क्या समझते हैं, अच्छा नेम कॉमा हॉबी डिसेंडिंग, तो ये दोनों डिसेंडिंग में जाएंगे। नहीं, हर कॉलम के आगे या तो आपको लगाना है DESC, और नहीं लगाओगे तो वो ASC ही समझेगा, मीन्स असेंडिंग ही समझेगा। तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो देखो ACMPRS, असेंडिंग ऑर्डर में नेम अरेंज हो गए। अब जहां पे सेम था, रौनक रौनक सेम था, तो आप सेकंड प्रेफरेंस किसके पास है? हॉबी के पास में। हॉबी का क्या है? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में स्पोर्ट्स ऊपर आएगा और आर्ट्स नीचे आएगा, क्योंकि S बाद में आता है और A पहले आता है। कोई कंफ्यूजन वृषा? कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कुंजल समझ आ गया बच्चा? ओके फाइन। चलिए अब आप मुझे एक क्वेरी का आंसर देंगे, सबसे पहले कुंजल देगी। फाइन। कुंजल, आई वांट टू सेट माय डेटा अकॉर्डिंग टू द smaller to larger of their marks, and if there is a same marks, then second um, give the second preference to their hobby. Both should be in ascending order. So what should I write? Select star from T1, order by marks, comma hobby. Select star from T1. मैम select की spelling Okay, fine. Order by, order by, marks, comma hobby. वेरी गुड, मार्क्स कॉमा हॉबी। और मैं दोनों ही असेंडिंग बोल रही हूँ, मतलब दोनों के आगे कोई क्लॉज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, ये मार्क नेम आपके, मार्क्स आपके 40, 45, 47 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। और जहां पे मार्क्स सेम थे, जैसे 58 है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली? आर्ट्स को, क्योंकि A पहले आता है, फिर D आता है, फिर S आता है।
अब मैं वृषा, मैं चाहती हूँ कि अगर मार्क्स सेम हो तो हॉबी डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? कमांड बोलो। अगर मार्क्स सेम हो तो हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क्स को देनी है असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकंड प्रेफरेंस मुझे हॉबी को देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर वेयर नहीं, अब इसे वेयर नहीं आएगा, ऑर्डर बाय आएगा अब। ऑर्डर ऑर्डर बाय आपको नेम को करना है ना, मुझे या मार्क्स को मार्क्स? करना है। ओके, तो नेम कॉमा नेम तो मार्क्स डिसेंड। हाँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है तो सबसे पहले मार्क्स, फिर कॉमा, फिर मुझे सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है? हॉबी को, हॉबी, हॉबी और उसको मुझे कैसे जमाना है? डिसेंडिंग में। ठीक है, डिसेंडिंग। तो देखो फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क्स को ही, मार्क्स के आगे मैंने कोई क्लॉज नहीं लिखा, मतलब असेंडिंग, तो असेंडिंग के अकॉर्डिंग मेरा डेटा। नेम का तो किया ही नहीं। तो एक सेकंड, जैसे सपोज आपके पास में आपका डेटा है रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है। अब टीचर आई और टीचर ने वृषा को बोला कि टीचर ने, इंग्लिश की टीचर है, कि वृषा इसमें से ना इंग्लिश में जितने भी हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं ना, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा अरेंज करना है। अब सपोज वृषा के सबसे हाईएस्ट है, ओके, तो वृषा सबसे टॉप पे दिखेगी या वृषा ये दिखेगी नहीं मेरा नाम तो वी पे है तो मुझे तो नीचे जाना चाहिए? तो ऑर्डर तो आप किसी तो एक कॉलम के अकॉर्डिंग ही सेट करोगे ना। हाँ, अब जैसे वृषा के भी 90 मार्क्स आए, और वृषा की फ्रेंड है अदिति, उसके भी 90 मार्क्स आए। फाइन, अब वृषा पहले आएगी या अदिति पहले आएगी? तो अब सेकंड कॉलम के पास चलते हैं, ठीक है। अब अदिति पहले आता है कि वृषा पहले आता है? अदिति। अदिति। अगर आपने असेंडिंग शो कर रखा है तो अदिति पहले आएगी फिर वृषा आएगी, और अगर आपने डिसेंडिंग शो कर रखा है तो वृषा पहले आएगी, अदिति बाद में आएगी। गॉट इट? तो ऑर्डर आपको कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग करना है? जैसे मैंने कहा कि मुझे मार्क्स देखने हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैंने ऑर्डर बाय मार्क्स पे लगाया। अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग देखना है तो वो ऑर्डर बाय नेम करोगे। अगर आपको हॉबी के अकॉर्डिंग करना है तो ऑर्डर बाय हॉबी करोगे। गॉट इट? समझ आया? यस मैम। ठीक है, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी1, ऑर्डर बाय, सबसे पहले लिया मैंने नेम, कुछ नहीं लिखा, छोटा सा एग्जांपल लिखा है। तो आप नेम फील्ड को देखो, अदिति। अब आपकी एक्चुअल टेबल जो थी, एक्चुअल टेबल थी आपकी ये, जिसमें मैं ऑर्डर बाय नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। माही, मोनिका, फिर अदिति, चिराग, मतलब रैंडमली कुछ भी आ रहे हैं नेम्स, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। पर जैसे ही मैंने ऑर्डर बाय नेम किया तो उसने क्या किया कि नेम को अरेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेम अरेंज हुए हैं, उनके मार्क्स भी उनके साथ में अरेंज होंगे, नहीं तो डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। सपोज वृषा के 90 है, खाली वृषा ऊपर चली जाए, नीचे आ जाए और मार्क्स नहीं जाए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। वृषा बोले कि इतनी मेहनत करके 90 स्कोर किया फिर भी मेरे मार्क्स कम शो हो रहे हैं। तो पूरा डेटा हिलता है, ऐसे नहीं खाली नेम हिलेगा। अभी जैसे यहाँ पे चिराग के 65 है, तो एक्चुअल टेबल में भी चिराग के 65 है, और म्यूजिक है, मतलब पूरा रिकॉर्ड शिफ्ट हो जाता है। बस कैसे अरेंज हो जाएगा? अदिति, आर्या, चिराग, माही, ऐसे करके। गॉट इट? अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा, मैं चाहती हूँ कि उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे डेटा दिखे, तो मैं क्या करूंगी? मार्क्स। तो अब देखो, अब अदिति, माही, क्या ये ऑर्डर में है क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला है, उसको नहीं। मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। तो अब ये देखेगा कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं? अदिति के। फिर उससे ज्यादा 45 माही के। ओके, फाइन। अब अगर सपोज मैं मार्क्स नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ हॉबी। अब क्या नेम ऑर्डर है? नहीं। मार्क्स का कोई ऑर्डर है? नहीं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? हॉबी। तो हॉबी ACDMS। गॉट इट? वृषा को समझ आ गया? हाँ, अगर जैसे आप ये बोले कि हॉबी और नेम का डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ हम्म। पर ऐसे आएगा क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1
ऑर्डर बाय हॉबी कॉमा नेम फिर डिसेंडिंग। नहीं, हॉबी, अगर हॉबी भी डिसेंडिंग में चाहिए और नेम भी डिसेंडिंग, मतलब दोनों को डिसेंडिंग प्रेफरेंस देनी है, तो आप लिखोगे हॉबी DESC कॉमा नेम DESC। जिसको भी अगर डिसेंडिंग चाहिए तो मुझे कॉलम नेम के बाद डिसेंडिंग लगाना जरूरी है, मतलब DESC लगाना जरूरी है। अगर मुझे असेंडिंग में चाहिए तो मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल कॉलम का नेम लिखूंगी ऑर्डर बाय के साथ। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं हम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने मोर देन वन फील्ड पे भी डाल दिया हमने, एंड ये भी हो गया हमारा। अब देखो मैंने लिखा सॉर्टिंग ऑन कॉलम एलियास। कॉलम एलियास बताया था ना, हम टेम्परेरी किसी कॉलम का नेम डालते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला, मैं लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स एज। अब मैं नहीं चाहती कि मार्क्स, मुझे मार्क्स कॉलम नेम हेडिंग अच्छी नहीं लग रही है, मैंने इसकी जगह कर दिया स्कोर। ठीक है, फ्रॉम T1 ऑर्डर बाय। अब अगर सपोज मैं इसका टेम्पररी नेम भी यूज करना चाहूँ ना तो मैं कर सकती हूँ, है ना। सॉर्टिंग बाय कॉलम एलियास मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर बाय स्कोर। ओके, आई डोंट नीड कि मैं मार्क्स ही लिखूं जो उसका एक्चुअल नेम है, मैंने टेम्पररी जो चेंज किया है मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स की जगह टेम्पररी क्या वर्ड दिखेगा आपको, स्कोर। तो ये है कि सॉर्टिंग में अब आप चाहो, मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्क्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक्चुअल से सॉर्टिंग करो या आप कॉलम एरिया से सॉर्टिंग करो, बोथ आर सेम। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सेलेक्ट नेम मार्क्स वन एस टोटल, मार्क्स वन की जगह मैंने उसको क्या नाम दे दिया, टोटल। फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय टोटल। ठीक है, तो कोई भी कॉलम नेम एज अ एलियास अगर आप रखते हो उसका टेम्परेरी, तो आप उसको भी अपने ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर यूज कर सकते हैं। गॉट इट? समझ आ गया? इसका आप यस एक मैम। बार एग्जांपल दे सकते हो क्या? हाँ, ये ना अभी दिया ना मैंने, ये रहा। मैंने लिखा सेलेक्ट नेम मार्क्स, मैंने मार्क्स का टेम्परेरी नेम चेंज करके यहाँ पे क्या रखा, स्कोर। मैंने बताया ना टेम्परेरी नेम हम कैसे देते हैं, जिसको हम कॉलम एलियास कॉल करते हैं। एस वर्ड लगाया, और मार्क्स का की जगह मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे, स्कोर। फ्रॉम T1 ऑर्डर बाय, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, ऑर्डर बाय स्कोर। स्कोर मेरा क्या है, एलियास नेम है। एलियास को ध्यान रखो टेम्परेरी नेम। ओके, एक्चुअल टेबल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं फिर से अगर अपनी टेबल देखना चाहूँ, तो एक्चुअल टेबल में ये मार्क्स ही है, अंडरस्टूड। पर जब भी अगर मुझे कोई भी चेंजेस करना हो तो मैं टेम्परेरी चेंजेस कर सकती हूँ, इसमें एस लगा के मैंने नया वर्ड लगा दिया, इसको बोलते हैं कॉलम एलियास। तो सॉर्टिंग में ऑर्डर बाय के अंदर चाहो तो आप एक्चुअल कॉलम नेम यूज करो जो कि मार्क्स है, ये रहा। और टेम्परेरी मैंने क्या कर दिया इसका, स्कोर, तो चाहो तो आप स्कोर करो। गॉट इट? यस मैम। ओके, अब मेरी नेक्स्ट आती है अपडेट कमांड। अपडेट का मतलब क्या होता है, मेकिंग सम चेंजेस। सो अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट और चेंज द डेटा वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। क्या मतलब है इसका, जैसे सपोज मेरी एक टेबल है, फाइन, मेरी एक्चुअल टेबल है ये, कहाँ गई ये। अब गलती से ये क्या हो गया कि सीमा के मार्क्स तो 49 थे और मुझसे 47 डल गया, आई वांट टू चेंज इट। ओके, तो कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू, चाहे किसी गलती की वजह से आपको चेंज करना हो या आपको किसी भी रीजन से उसका मॉडिफिकेशन करना हो, सो यू कैन डू द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी वैल्यू using update command. And update is also a DML command, that is data manipulation language. Okay,
सो अब हम इसको करेंगे कैसे, वो देखो। मैंने लिखा है यहाँ पे अपडेट। कौन सी टेबल को अपडेट करना है, मेरी टेबल का नाम क्या है इसमें? T1. T1। वेरी गुड, अपडेट T1। फिर मैं यूज करूंगी SET, सेट वर्ड। सेट कर दो, किसको सेट करना है? उस फील्ड को जिसमें मुझे चेंजेस करने हैं। कौन से कॉलम में चेंजेस करने हैं? मार्क्स में। तो मैंने लिखा सेट मार्क्स इक्वल, कितना करना है? 49। अब ये भी बताना पड़ेगा ना भाई किसका करना है, तो मैं करूंगी वेयर। किसका करना है? जिसका नेम सीमा है। ठीक है, वेयर नेम इक्वल सीमा। ये आपको बताएगा वन चेंज, मतलब एक जगह उसने चेंजेस किया है। और अगर हम अपनी टेबल वापस देखें, तब सीमा के मार्क्स आपने देखे 49 हो गए। ये परमानेंट चेंजेस है क्यों? क्योंकि मैंने इसको अपडेट से चेंज किया, मैं कोई सेलेक्ट क्वेरी अप्लाई नहीं कर रही। सेलेक्ट में जो होता है वो सब आपके व्यू होता है, ठीक है, बट अपडेट में क्या होता है? परमानेंट चेंजेस होते हैं। ओके, जब तक आप वापस चेंजेस ना करो, ये आपको हमेशा 49 ही दिखाएगा। गॉट इट? अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम अगर इसमें दो नेम सेम हो गए तो, रौनक रौनक, तो दोनों के चेंज हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई दोनों के कैसे चेंज करेंगे, तो गड़बड़ है। तो हमेशा हम जब भी कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें कोई एक ऐसा फील्ड डालते हैं जो यूनिक हो। अब वो यूनिक फील्ड रोल नंबर हो सकता है, वो यूनिक फील्ड आपका आईडी हो सकता है, स्कॉलर नंबर हो सकता है। ये तो हमने रैंडम टेबल बना दिया, इसलिए हमने इस चीजों का ध्यान नहीं रखा। नहीं तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर का चेंज करना हो तो हमको उसी कॉलम क्या हो, तो मैं क्या करती, वेयर रोल नंबर इक्वल 7। और 7 तो ऑब्वियसली एक ही होगा। अंडरस्टूड? अब देखो, अगर मेरे को सबके मार्क्स में 2 2 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, ठीक है, प्रिया मैम भाई बहुत खुश हो गई और सबको 2 2 मैंने बोनस में दे दिया। ओके, ठीक है ना वृषा? अब भाई सबके करना है। अगर सबके करना है तो मुझे कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अपडेट T1 सेट मार्क्स इक्वल मार्क्स, अभी जो मार्क्स है उसमें कर दो +2। और मैंने कोई वेयर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे सब पे अपडेट करना है। गॉट इट? तो मार्क्स क्या हो जाए मेरे, अभी जो मार्क्स हैं उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाए। और मैंने एंटर कर दिया, तो ये क्या हो रहा है? 10 जगह चेंजेस हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपनी टेबल देखते हैं कि क्या ऐसा सच में हुआ है। तो यहाँ 45 थे, यहाँ 47 हो गया, यहाँ 48 थे, यहाँ 50 हो गया, सबको 2 2 इंक्रीज हो गया। खुश हो गए सब? ऐसा एक्चुअल में प्रिया मैम बिल्कुल भी नहीं करती हैं, है ना? ओके, वृषा समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। चलो अब हम कुछ और चेंजेस करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जो रिया की हॉबी है वो क्रिकेट नहीं थी, यहाँ पे रिया की हॉबी तो डांस थी। अब मुझे क्रिकेट की जगह डांस करना है, तो कुंजल चलो क्वेरी बोलो। Update T1 set hobby equals to dance where name equals to Riya. वेरी गुड, सेट हॉबी। अब मैंने हॉबी क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मेरे कॉलम का नाम क्या है? हॉबी। ठीक है, हॉबी मुझे क्या करनी है? डांस करनी है। अब किसकी करनी है वो भी बताना पड़ेगा, वेयर नेम इक्वल रिया। ये कह रहा है कि 1 चेंज हुआ है क्योंकि रिया नाम से मेरे पास में एक ही स्टूडेंट है। चलो चेक करते हैं इसको। रिया हो गई इसकी हॉबी डांस? वृषा एनी प्रॉब्लम? ओके, ना वृषा यू टेल मी कि जो आर्य का नेम था वो आर्य नहीं था, आर्यन था। अब मुझे ये चेंज करना है, तो अब मैं क्या करूं? फिर क्वेरी। फिर नेम चेंज करना है। हाँ, नेम चेंज करना है। ये आर्य आ गया ना, इसकी जगह आर्यन नेम था, गलती से एन दबाया है, लिखा ही नहीं मैंने। अब मुझे नेम। तो यहाँ पर आएगा अपडेट T1 वेरी गुड। वेर नेम। नो 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 नो, पहले सेट करते हैं। अपडेट T1 सेट नेम इज इक्वल्स वेरी टू गुड, आर्या। वेरी गुड, आर्यन। नया नेम क्या रखना है मुझे? आर्यन। आर्यन, बट वेयर, पहले वेर नेम इज इक्वल्स टू आर्या वेरी गुड, सेमीकोलन। गुड,
जॉब वेयर नेम इक्वल आर्य। अब तो प्रिशा बताने लग गई है। ठीक है, ये कह रहा है एक जगह चेंज हुआ है, फाइन, चलो देखते हैं। तो ये हो गया आर्यन। ठीक है, पर अगर अब मैं सपोज कुछ ऐसा दे दूं जो उसको मिले ही ना, मैंने कहा यहाँ पे वेयर नेम इक्वल प्रियंका। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया, अब क्या हो भाई, तुम वो चीज ढूंढ रहे हो जो है ही नहीं आपके पास में। अब क्या होना चाहिए, चलो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। एरर आएगी या कुछ और होगा। अच्छा, एरर यस या एरर नो, ये बताओ। मैम अभी तो एरर आएगी क्योंकि एपोस्ट्रोफी। ओह हाँ, अभी तो एरर आएगी, वेरी गुड। आप बताओ वृषा, इसमें एरर आएगी या नहीं आएगी, बस मुझे तो यस और नो सुनना है। ये प्रियंका का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं तो इस अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो एरर आएगी या नहीं आएगी। आएगा। गुंजन, यस मैम। कोई एरर नहीं आएगी, बस ये बोलेगा नो चेंज, जीरो चेंजेस। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा कुछ मिला ही नहीं। ओके, क्योंकि सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप करेक्ट हो, बट आप जो ढूंढ रहे हो उसको नहीं मिला, तो वो कह रहा है कि जीरो, कोई चेंजेस नहीं हुआ आपकी टेबल में। जहां जहां जितने चेंजेस करता है ना, ये बताता है कि वन चेंज, टू चेंज, ऐसे। बट अगर आप कोई चेंजेस ही नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं, जीरो विल बी देयर। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हम्म। पक्का? प्रिशा, मजा आ रहा है?